है 3.2 का कितना 19 नंबर 19 नंबर पढ़ो। किसी व्यापार संघ के पास 30,000 का कोष है। कोष मीन्स होता है धन, है ना, संपत्ति, है ना। 30,000 रुपया है ना। उसके बाद क्या बोला, जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के ब्रांडों में निवेशित करना है ना। दो प्रकार का ब्रांड है, उसमें निवेश करना है यानी पूंजी लगाना है ना। प्रथम ब्रांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय ब्रांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। अवयुह गुणन के प्रयोग द्वारा, किसके द्वारा, अवयुह गुणन यानी मैट्रिक्स के प्रयोग द्वारा बतलाना है कि कितना प्रॉफिट होगा, है ना। द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 के कोष को दो प्रकार के ब्रांडों में निवेश करने के लिए या किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 1,800 रुपया हो और 2,000 रुपया हो। मतलब इसमें दो प्रश्न दिया हुआ है। पहला प्रश्न है 1,800 के लिए और दूसरा प्रश्न है। अब हम लोग आमतौर पे प्रश्न क्या करते हैं कि हमारे पास 30,000 रुपया, कितना है 30,000 रुपया, है ना। अब इसको हम ब्याज पे लगाना चाहते हैं, किस पे, ब्याज पे। अब दो हिस्सा में लगाना चाहते हैं। एक व्यक्ति को देंगे तो 5% देगा हमको, कितना देगा, और एक व्यक्ति को देंगे तो 7% देगा, है ना। लेकिन हम बोलते हैं कि कितना कितना दोनों को दे कि ब्याज के रूप में 1,800 रुपया प्राप्त हो। कितना रुपया, अब इसको 30,000 में से इसको कितना दे, 5% वाले को, और 7% वाले को कितना दे कि 1,800 रुपया प्राप्त हो। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, हम लोग बांट के 1,800 रुपया निकाल सकते हैं। मान लेते हैं x पर 5% के ब्याज के दर से दिए, है ना, और दूसरा धन कितना बचेगा। यदि मान लो 10 रुपया था, 2 रुपया दे दिए 5% पर, तो ये 7% पर कितना दिए होंगे, 8 रुपया, मतलब 10 माइनस 2 8। तो यदि 100 रुपया 5% पे दिए तो बचा कितना, 30,000 माइनस 100 रुपया किस पर देंगे, और दोनों को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, 1,800 रुपया, है ना। तो ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन प्रश्न में पहले ही बोल दिया है कि मैट्रिक्स मेथड यूज करना है ना, अवयुह गुणन विधि। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से नहीं लिखेंगे, है ना। मान लेते हैं कितना नंबर, 19 नंबर था बाबू। माना प्रथम ब्रांड पर ब्रांड x रुपया तथा दूसरे ब्रांड पर 30,000 माइनस x रुपये, है ना, का निवेश किया, ठीक है। तो इसको मैट्रिक्स में लिखना चाहते हैं तो मैट्रिक्स में लिख देते हैं, है ना, इस तरह से लिख लेते हैं। निवेश मतलब बोले ना, पूंजी लगाए, है ना, क्या लगाए, अब उससे निवेश किए, उसके बाद उससे क्या कमाएंगे, इनकम, है ना। तो मान लिया प्रथम ब्रांड पे कितना लगाया बाबू, 100 रुपया, और दूसरे ब्रांड पे कितना लगाया, 30,000 टोटल था ना, तो 30,000 माइनस x और गुणन मेथड, है ना। पहला पर कितना मिल रहा है, 5%, और दूसरा पे कितना मिल रहा है, 7%, है ना। टोटल कितना आ रहा आएगा ब्याज, 1,800,
अब परसेंट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बटा 100, है ना। तो x और 30,000 माइनस x, ये हो जाएगा कितना, 5/7, है ना। 1/100 को ना हम लोग शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। ये इस तरह से लिखा हुआ है, तुम समझेंगे 1/100 लिखा हुआ है ना। तो ये हटाएंगे तो 1/100 आ गया ना, इसमें भी 1/100 आ गया, है ना। और उसी का नाम दे दिया गया परसेंट, है ना, 1800। अब गुना कर लेते हैं, तो रो उठाएंगे और कॉलम से करेंगे, x इंटू इतना, है ना, तो 5x अपॉन कितना 100 और प्लस इतना इंटू इतना ना, गुना होगा ना, तो 30 और गुना 7, तो 7 इंटू 30,000 माइनस x अपॉन 100 इक्वल टू कितना, 1800। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, क्या आएगा एलसीएम बाबू, 100, है ना, और ये 5x और प्लस 21, है ना, और 4 जीरो ना, 3 4 जीरो, और फिर माइनस 7x माइनस, और इधर 1800। तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा बाबू, ये इधर चला जाएगा ना, तो 18 पर 4 जीरो हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा बाबू, माइनस 2x और प्लस 21 पे 4 जीरो, है ना। अब ये 2x उधर जाएगा तो प्लस 2x हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो माइनस 21 और माइनस 18, तो 21 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा बाबू, 3 ना, तो 2x बराबर आ गया 3, है ना, 3 आ गया और 4 जीरो ना, तो x बराबर कितना आ गया, 15,000, कितना आ गया। तो पहला में 15,000 किया और दूसरा में कितना करेंगे, 15 दोनों में लिख दो। तो पहला ब्रांड में निवेश 15,000 तथा दूसरे ब्रांड में निवेश यहाँ लिख दो, है ना। प्रथम ब्रांड में निवेश, निवेश 15,000, कितना 15,000। दुग्गू बहुत हल्ला करता है बाबू, चलो, और दूसरे ब्रांड में भी लिख देना। अब देखो पहला ब्रांड में 15,000 और दूसरा ब्रांड में भी कितना हो जाएगा, 30,000 और माइनस 15,000, यानी 15,000 आएगा, है ना। अब इसी में ये पहला प्रश्न था, कौन सा प्रश्न था, पहला प्रश्न था। अब यहाँ पे दे दिया 2,000, कितना दे दिया, 2,000। कर लोगे सोल्यूशन, कर लेना, इसी का 2 नंबर, है ना। 19 में 2 प्रश्न है, एक 1800 ब्याज के लिए, है ना, और एक 2,000 के लिए। तो जल्दी से इसको भी कर लो 2,000 के लिए, है ना, दूसरा नंबर करके। देखो अब जो हमारा है 21 नंबर, है ना। अब जो थ्योरी नहीं पढ़ा है ना, जो 5 दिन थ्योरी चला, 6 दिन मैट्रिक्स का, वो जो नहीं पढ़ा है उसको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि ये थ्योरी बेस्ड ऑब्जेक्टिव है ना, और थोड़ा डीपली भी है ना। प्रॉपर्टी लिखाए होंगे मैट्रिक्स का, उसमें ये बात लिखाए होंगे। 21 और 22 मान लीजिए कि x, y, z, w तथा p क्रमशः, देखना x, y, z, w, p क्रमशः, इसका कोटि दिया हुआ है 2x3 का, और क्या बाबू 3x
K का 2 क्रॉस P का N क्रॉस 3 का और फिर है P क्रॉस K का, है ना। बड़ी अक्षर से हम लोग मैट्रिक्स को दर्शाते हैं, बड़ी अक्षर से, है ना। और ये M क्रॉस N के जो रूप में होता है उसका कोटि बतलाता है। क्या बतलाता है? कोटि, है ना। जैसे 2 क्रॉस 2 का तो 2 रो 2 कॉलम, 2 क्रॉस 3 का तो 2 रो और 3 कॉलम होगा। समझ में आया? अब जब हम दो मैट्रिक्स का गुणा करते हैं, मल्टीपल करते हैं, तो उसमें भी कुछ विशेष नियम लिखवाए थे कि सभी को गुणा नहीं कर सकते, है ना। कोई भी मैट्रिक्स को उठा के हम लोग गुणा नहीं कर सकते, है ना। क्या बोले थे कि यदि मान लो कि ये M क्रॉस N का है और ये मैट्रिक्स है P क्रॉस K का, और ये दोनों को यदि हम गुणा करना चाहते हैं तो ये तभी संभव है जब N और P आपस में बराबर हो। N और P आपस में क्या हो, और जो आंसर आता है हमारा ये M क्रॉस K में आएगा। आने वाला आंसर जो आएगा किस में आएगा? हाँ, ये गुना कब होगा बाबू? जब N और P आपस में क्या होगा? बराबर होगा। याद रखना, यदि हम लोग ये 2 क्रॉस 3 लिए और ये रह गया हमारा 3 क्रॉस 2, तो इसका गुना हो सकता है? हो सकता है ना। किसमें? ये दोनों आपस में बराबर है ना। इसका लास्ट और इसका फर्स्ट देखना, है ना, क्या है? आपस में बराबर है। नहीं तो इस तरह से लिख लेना 2 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 2। अब बीच वाला दोनों यदि सेम है तो गुना होगा, तो गुना होगा, अन्यथा गुना नहीं होगा। और इसका जो गुना करने के बाद आंसर आएगा वो जानते हो किस में आएगा? ये दोनों में आएगा, मतलब 2 क्रॉस 2 में आएगा, 2 क्रॉस 2 में आएगा। ये बात यदि जानता है तो तुम्हारा हिसाब ये बन जाएगा, है ना। और नहीं जानता है तो नहीं बनेगा। उसके बाद जोड़ का भी कुछ नियम था। जोड़ का नियम ये है कि जोड़ने वाले जितने भी मैट्रिक्स हैं सबका कोटि क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यदि जोड़ना रहता तो ये 2 क्रॉस 3 का है तो ये भी क्या चाहिए? 2 क्रॉस 3 का। आंसर भी किस में आएगा? 2 क्रॉस 3 में आएगा। यदि जोड़ना है तब, और गुना करना है तो इसका कॉलम और इसका रो आपस में क्या होना चाहिए? बराबर। यानी N बराबर P होगा तो गुना होगा, अन्यथा गुना, और जो गुना करने के बाद आंसर आएगा M क्रॉस K में आएगा। समझ में आया? अब इसका ये सारा मैटर दे दिया है कि कौन किस कोटि का है, किस ऑर्डर का है, दे दिया है मैटर। अब इसको सोल्व करना है। पहला प्रश्न दिया है 21 नंबर, देखना क्या लिखा है 21 नंबर में। कि 21 नंबर में लिखा है कि P इंटू बाई, P इंटू और प्लस W इंटू बाई, W इंटू बाई के परिभाषित होने के लिए N के तथा P पर क्या संबंध होगा, है ना। क्या? N P N K, है ना, स्मॉल k है और ये स्मॉल p है, ठीक है। P पर क्या संबंध होगा, है ना। तो अब हम लोग दिमाग लगाते हैं कि बाबू जब P है तो इसका ये दोनों गुना में है ना। पहले गुना का बात करेंगे, तो गुना करेंगे तो P का कोटि क्या है? बताओ P का कोटि क्या है? P का कोटि है P क्रॉस K। क्या है? P क्रॉस K। और बाई का कोटि क्या है बाबू? N क्रॉस 3, N क्रॉस 3। और प्लस W का कोटि क्या है बाबू? W का N क्रॉस 3, N क्रॉस। अब बाई का N क्रॉस 3 नहीं था, 3 क्रॉस K था, 3 क्रॉस K। और ये 21 नंबर हम लोग देख रहे हैं, है ना। और W का कोटि क्या है बाबू?
n क्रॉस 3 और W के बाद बाई का n क्रॉस k है ना। अब जब हम लोग गुना का नियम क्या जानते कि यदि पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो आपस में बराबर हो तभी गुना होगा। तो यहाँ से हम लोग जब ये दोनों को गुना करेंगे तो इसका मतलब और ये आंसर किस में आएगा? P क्रॉस K में, P क्रॉस K में। और यहाँ देखो K बराबर कितना होना चाहिए? K बराबर 3 होगा तभी संभव है गुना होना। तो K का मान निकल गया कितना? 3 है ना। अब K का मान 3 तो आया है ना। अब P और बाई गुना हो जाएगा तो आंसर किस में आएगा? PK में। किसमें? P क्रॉस K में। और K का मान कितना आ गया? 3। समझ में आया है ना। प्लस उसी तरह से यदि ये दोनों बराबर होगा तभी गुना होगा। तो ये n का मान कितना हो गया यहाँ बाबू? n बराबर 3। और जब हम गुना करके लिखना चाहेंगे तो किस में लिखेंगे? n क्रॉस k में है ना। अब n का मान कितना आ गया बाबू? 3 और k का मान भी 3। तो अब यहाँ हम लोग पुट करते हैं p बाई p क्रॉस 3 ना और प्लस W बाई है ना 3 क्रॉस k। जब इतना काम हो गया तो एक बात और ध्यान देंगे कि जोड़ है। अब क्या है? जोड़ तभी संभव है जब कोटियां आपस में बराबर हो, ऑर्डर दोनों का आपस में क्या हो? बराबर हो। इसका मतलब k बराबर तो 3 आ गया यहाँ, और ऐसे भी k का मान हम 3 ले आए थे ना। यहाँ 3 क्रॉस 3 तो 3 और p के बराबर भी क्या होगा? 3। p के बराबर भी तो ही ना संभव है। तो p बराबर भी क्या आ जाएगा है ना? कोटि समान होना चाहिए। जोड़ में कोटि समान होना चाहिए। जोड़ में कोटि समान है ना। जोड़ ना लिख के योग में कोटि समान होना चाहिए। योग में कोटि समान होना चाहिए। समान होना चाहिए चाहिए। अब जब कोटि समान है तो p क्रॉस 3 बराबर 3 क्रॉस 3 होना चाहिए। तो p बराबर भी कितना आ गया? 3। तो n बराबर 3, k बराबर 3 और p बराबर भी 3। तो ये ऑप्शन हमारा देखो किस में है? देखो ए नंबर होगा। क्या होगा? ए नंबर है ना। क्या होगा? ए नंबर। अब देखो इसमें दिया है k बराबर 3 और p बराबर n। p बराबर n है ना। तो k बराबर 3 और p बराबर दोनों बराबर तो 3 आ गया। कोई मिस्टेक नहीं ना किए हैं? देख लेते हैं एक बार। p का मेथड सेम है। अब ऑप्शन ऐसा दे दिया, इसके चलते हमको थोड़ा सा देखना पड़ रहा है। ये ऑप्शन इस तरह से दिया तो थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि हो सकता है n और p का मान अलग आ जाए, लेकिन हो सकता है बराबर भी आएगा। तो क्या ये ऑप्शन ऐसे भी लिख सकता था n बराबर p बराबर k, ऐसा भी हो सकता है ना। काहे कि सबके बराबर। अब ऐसे भी लिख सकता है k बराबर 3 और ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। ऐसा भी ऑप्शन चलेगा। दिमाग लगाना है, लेकिन फिर भी एक बार रीचेक कर लेते हैं है ना। काहे कि यहाँ पे हम पहले भी गड़बड़ कर चुके हैं है ना। x का 2 क्रॉस n है। x का क्या है? देखो यहीं पर मिस्टेक मिल गया। फिर n क्रॉस k, 2 क्रॉस p, n क्रॉस 3 z w का है ना। और फिर p का p क्रॉस k है ना। अब x था कहीं पे? x था भी नहीं यूज में, नहीं ना था। तो इसके चलते हम लोग बच भी गए है ना, गलती नहीं हुआ। p क्रॉस k, p का p क्रॉस k, y का क्या है बाबू? y का 3 क्रॉस k। अब ये दोनों गुना तभी होगा जब ये दोनों आपस में क्या होगा?
तो के का मान, और आंसर किस में आएगा, पी क्रॉस के में, पी क्रॉस के में आया, और के का मान 3, तो के का मान 3 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और एन डब्ल्यू का n3 है ना, तो ये दोनों बराबर होगा तभी गुना होगा ना, तो n बराबर 3 और n का मान कितना हो गया बाबू, k है ना, ये n और 3 में, और n बराबर 3, तो n का मान 3। अब k का मान ऑलरेडी कितना आ चुका है, 3 है ना, k का मान 3 आ चुका है, तो k का मान 3 आ चुका है, और ये दोनों तभी गुना होगा जब इसका कोटि आपस में क्या हो, बराबर है। देखो बराबर है, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन आंसर इतना लाने के बाद भी तुम्हारा ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो दिमाग लगाना है कि आगे पीछे थोड़ा करके देख लेना है, ठीक है ना। अब ये ऑप्शन में कोई अंतर नहीं है ना, n बराबर p, तो n बराबर p तो ये दोनों का वैल्यू 3, समझ में आया। अब 22 नंबर देखेंगे, पहले इसको नोट करो जल्दी से। क्या बताया बाबू, बाई का मान 3 क्रॉस के, सॉरी यहाँ n क्रॉस के लिखा गया है, तो ठीक है 3 क्रॉस के लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, 3 क्रॉस के, तो ऐसे भी 3 सेम है, तो n बराबर कितना हो जाएगा, ये n क्रॉस के में आएगा, n क्रॉस के में, तो n का वैल्यू तो नहीं ना पता चला, नहीं पता चला, W का n क्रॉस 3, देखो मिस्टेक था है ना, हालांकि उस आधार पे भी हमारा आंसर ठीक ठाक आ रहा था, इसीलिए हमको डाउट हो रहा था कि ऑप्शन थोड़ा अलग दिया, हो सकता है कहीं पे है ना, 2 भी आता है, ये दोनों का 2 आता है, तो भी n बराबर p आता है ना, और ऐसे तीनों सेम है फिर भी सही है ना, इसीलिए बोल रहे थे, देखो मिस्टेक था ना। अब यहाँ 3 मिल गया तो गुना तो होगा, लेकिन आंसर किस में आएगा, n क्रॉस k में, है ना। अब n क्रॉस k लिखेंगे, क्या लिखें, n क्रॉस k का मान तो हम लोग जानते हैं ऑलरेडी कितना, 3 है ना। अब 3 मिल गया, अब p बराबर क्या होना चाहिए, n। चलो मिस्टेक था, सुधार लो है ना, तो k बराबर 3, अब p देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, p क्रॉस 3 बराबर n क्रॉस 3, तो 3 मिल गया, इसलिए p बराबर कितना, n, और k बराबर 3, यहाँ तो आ ही गया। चलो नोट कर लो, आंसर ये हो गया, मिस्टेक था ना। चलो 22 नंबर देखो, फटाक से 21 नंबर हो गया ना, चलो 22 देख लो, उसके बाद छुट्टी दे देते हैं। ये समझ में आया, अब ये यदि समझ में आ गया तो फिर 22 भी समझ में आ जाएगा। n बराबर बोल दिया p, n बराबर p है ना, तो 7x माइनस 5z की कोटि है, अब देखो इसका कोटि पूछा है, इसका कोटि है, मतलब कोटि पूछ दिया है इसका, तो ये तो कांस्टेंट है, 7 और 5 कोई मैट्रिक्स नहीं, ये नंबर